हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, इसीलिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप दोस्तों बीएसटीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है बीएसटीसी के लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है आपका। क्वेश्चन नंबर वन है दोस्तों, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, यानी कि राजस्थान का जो सर्वोच्च यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है मेसा पठार, बी हाड़ौती पठार, सी बोराट पठार और डी उड़िया पठार। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उड़िया पठार। उड़िया पठार दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। और वीडियो चलेगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कितने क्वेश्चन सही किए और कितने नहीं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। यानी कि राजस्थान में बालुका स्तूप पाए जाते हैं, उनमें से निम्न में से कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। यानी कि इनमें से तीन तो बालुका स्तूप हैं, लेकिन चौथा है वह बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। अब वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है थली, ऑप्शन बी है बरखान, ऑप्शन सी है पोराबोलिक और ऑप्शन डी है सीप। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है थली। थली बालुका स्तूप का एक प्रकार नहीं है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जबकि बरखान, पैराबोलिक और सीप ये तीनों ही जो बालुका स्तूप है उनके प्रकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैराथन क्लास है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है या कौन सा सही नहीं है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है दोस्तों, भोरट पठार कुमलगढ़ से गोगुंदा तक है। वहीं बाकर जो पूर्वी सिरोही में स्थित हैं, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में स्थित हैं और गिरवा उदयपुर में स्थित है। यानी कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कभी कभी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी होता है दोस्तों कि हम क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन उसका जो लास्ट का जो शब्द होता है कि क्या है या नहीं है, क्या कौन सा पूछा है, इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, तो क्यों हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। कई बार वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन हम यह समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है तो हम उस पर राइट लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, इसके बाद ही आप इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट ही आंसर होगा, रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में। यह एक इसका गलत आंसर है, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों राजस्थान का जो सबसे बड़ा शहर है वह क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन ए है जोधपुर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है कोटा और डी ऑप्शन है बीकानेर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जयपुर। जयपुर दोस्तों राजस्थान का जो सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच है। क्वेश्चन नंबर पाँच है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। यानी कि राजस्थान में जो सूर्य है वह लंबवत 21 जून को किस जिले में चमकता है। दोस्तों ये बात याद रखनी है कि जो सूर्य है वह 21 जून को दोस्तों 21 जून को कर्क रेखा होती है उस पर लंबवत चमकता है दोस्तों। किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब कर्क रेखा दोस्तों जो राजस्थान है उसके दक्षिणी हिस्से में होकर गुजरती है, यानी कि राजस्थान है इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। यह जो कर्क रेखा है वह डूंगरपुर का दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, जबकि बांसवाड़ा के यहाँ पर दोस्तों मध्य से गुजरती हैं। तो दोस्तों याद रखना, कर्क रेखा यानी कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लंबवत चमकता है, यह याद रखना दोस्तों। और दोस्तों इसमें गंगानगर है, इसीलिए मैं बता देता हूँ कि जो 21 जून को जब सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछी रेखा राजस्थान के किस जिले में होती है, यानी कि गंगानगर में राजस्थान की जो 21 जून को सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें होती है, यानी कि
कर्क रेखा, यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है और यह है गंगानगर, तो यहाँ पर इसकी तिरछी किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में जो अंतर है वह कौन सा? इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो राजस्थान का जो विस्तार है उसमें अंतर कितना है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 43 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डग गंगधार उच्च भूमि अवस्थित है, यानी कि जो डग गंगधार जो उच्च भूमि है वह कहाँ पर अवस्थित है, कौन से मैदानों कौन से पठार में अवस्थित है? ऑप्शन ए है इसका उत्तरी अरावली प्रदेश, ऑप्शन बी है दक्षिणी अरावली प्रदेश, ऑप्शन सी है इसका हाड़ौती पठार और ऑप्शन डी है नागौरी उच्च भूमि। इसका जो राइट आंसर है वह है हाड़ौती पठारी प्रदेश, डंग गंगाधर की भूमि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? महान जो सीमा भ्रंश है वो राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी और पूर्व में महान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिणी पूर्व हिस्से में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी कि जो अरावली की चोटियां हैं उनका सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ी फिर आएगी, उससे छोटी फिर आएगी, उससे छोटी और सबसे छोटी, यानी कि यह क्रम हमें बरकरार रखना है। पहले बड़ी बतानी है, फिर छोटी बतानी है, फिर छोटी बतानी है, यानी कि अवरोही क्रम हमें बताना है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम सबसे बड़ी देखते हैं। सबसे बड़ी हमें पता है कि गुरु शिखर है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, तो हम सर्वप्रथम गुरु शिखर को ही ले लेते हैं। यानी कि गुरु शिखर दो ऑप्शनों में है, गुरु शिखर, यानी कि इनमें से जो दो ऑप्शन बचे हैं वह ए और बी दोनों गलत हो जाते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों गुरु शिखर के बाद शेर और जरगा, तो दोस्तों दोनों में शेर दे रखी है और जो फिर आती है जरगा, जरगा चोटी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तो व्यवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में अवस्थित है? अगर हम विश्व के मैप की बात करें, यानी कि ये दोस्तों ये ग्लोब है, इसकी हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान है वह किस दिशा में अवस्थित है? यानी कि इसके हो गए 4 गोलार्ध, यानी कि राजस्थान की हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान यहाँ पर अवस्थित है, यानी कि उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 10 इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? यानी कि 4 चोटियों में से सिरोही जिले में जो पर्वत चोटी नहीं है वह कौन सी है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है अचलगढ़ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है देलवाड़ा की पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है शेर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आपका ऑप्शन 11 का जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों राइट आंसर है वह है कमलनाथ की पहाड़ियाँ। कमलनाथ की पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों, कमलनाथ की पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर, यह सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, छप्पन का मैदान बाग अवस्थित है। जो छप्पन का मैदान बाग है वह कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? ऑप्शन ए है माई बेसिन, ऑप्शन बी है बनास बेसिन, ऑप्शन सी है चंबल बेसिन, ऑप्शन डी है लूनी बेसिन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है माही बेसिन। माही बेसिन का जो एरिया है राजस्थान का दक्षिणम हिस्सा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो एरिया है दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो एरिया है दोस्तों वह दोस्तों छप्पन का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करती? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करती? पंजाब के साथ करती हैं दोस्तों, यानी कि इसका गलत आंसर है। उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ करते हैं, लेकिन दिल्ली दोस्तों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ राजस्थान की सीमा कतई भी सीमा साझा नहीं करती, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। जो पश्चिमी रेतीले मैदान है उसकी जो पूर्वी सीमा है वो निर्धारित होती है कौन सी वर्षा रेखा के माध्यम से? जो सीमा है वह निर्धारित होती है।
दोस्तों ये है राजस्थान का मैप कौन सा है। ये राजस्थान का मैप है। और ये दोस्तों जो रेतीले मैदान है, इस तरफ रेतीला मैदान है, ये रेतीला मैदान है। जो इसकी जो सीमा का निर्धारण होता है ये यहाँ से होता है, अरावली पर्वत श्रृंखला। यानी कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पश्चिमी है वह 50 सेमी वर्षा रेखा के माध्यम से इस क्षेत्र का निर्धारण करती है। यानी कि 50 सेमी वर्षा रेखा की इस क्षेत्र का निर्धारण करती है। पूर्वी सीमा है वह 50 सेमी वर्षा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। चंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है। जो चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें बरखान कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है? बरखान। दोस्तों जो चंद्राकार बालू का स्तूप है उन्हें बरखान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक का विभाजक का हिस्सा? यानी कि जो राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है, तो किस भौगोलिक प्रदेश का विभाजक है बनास बेसिन? किस के हिस्से में आता है? जैसे कि पश्चिमी हिस्से में आता है, कि पूर्वी में आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला में आता है, कि हाड़ौती के मैदान में आता है? यानी कि इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों पूर्वी मैदान। जो बनास बेसिन है लमसम वह राजस्थान के जो पूर्वी मैदान है उसमें प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। अब बूंदी जिले में दोस्तों स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं, मगरा कहते हैं, डेरा पर्वत कहते हैं, या हाड़ा वाला पर्वत कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसी ध्यान से देना दोस्तों। हाड़ा वाला पर्वत कहा जाता है। पीएचटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हाड़ा वाला पर्वत बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों सब जानते हैं कि क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो राजस्थान, सॉरी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है। विंध्यन कगार निर्मित है। जो विंध्यन कगार यानी कि इसका जो कहने का यह मतलब है कि दोस्तों जो विंध्यन कगार यानी कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में है दोस्तों, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों जो विंध्यन कगार भूमि है वह हाड़ौती के प्रदेश में भी स्थित है। कुछ हिस्सा जिसका हाड़ौती के प्रदेश में भी आता है। तो दोस्तों विंध्यन कगार जो निर्मित है यानी कि कौन से चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों बलुआ पत्थर से यह निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है दोस्तों? बलुआ पत्थर से निर्मित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा हैं। अभी क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि राजस्थान की जो मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं वह हिस्सा है अरावली पहाड़ियों का है। दोस्तों कभी बार ये होता है कि जैसे कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो दोस्तों जो पहाड़ियों की अगर बात आती है तो हम ये समझ लेते हैं कि जो राजस्थान की जो संपूर्ण पहाड़ियाँ हैं वह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान की जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वह विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। यानी कि जो राजस्थान की जो पहाड़ियाँ हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो हाड़ौती के प्रदेश में स्थित हैं, हाड़ौती के पठार में स्थित है, जहाँ पर विंध्यन की जो पहाड़ियाँ हैं वह अवस्थित हैं। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियाँ उनका हिस्सा है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती के पठार में दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ऑप्शन बी है रघुनाथगढ़ सीकर में है, ऑप्शन सी जरगा उदयपुर में है, ऑप्शन डी कमलनाथ सिरोही में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, कमलनाथ। कमलनाथ सिरोही में नहीं है, जबकि जरगा उदयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुंभलगढ़ और राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यानी कि कौन सा क्षेत्र है वह दक्षिणी अरावली प्रदेश में नहीं आता? ऑप्शन ए है उड़िया पठार, ऑप्शन बी है शाहबाद उच्च भूमि, ऑप्शन सी है लसाड़िया पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी है छप्पन के मैदान। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, शाहबाद उच्च भूमि प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। जो बेसरोडगढ़ से दोस्तों बिजोलिया तक का जो मध्य का पठार है वह क्या कहलाता है? दोस्तों उपरमाल यह क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के इस वीडियो का। दोस्तों अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर और इसराना भाकर की पहाड़ियाँ स्थित हैं? दोस्तों जो अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर और इसराना भाकर नामक पहाड़ियाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों जालौर प्रदेश। जालौर प्रदेश में यह अवस्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।